तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। निर्वाणा सीकर के एपिसोड 11 और लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगी और मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। कोई अच्छी सी खून खराबे वाली सीरीज़ लेकर आता हूं। तो ये वाली एपिसोड में कंप्लीट कर देता हूं क्योंकि मैंने सारे बोरिंग चैप्टर्स पढ़े हुए थे, तो अब यहाँ पर उसको कंप्लीट ही कर देता हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ च्योनपोंग जो होता है वो घर वापस आ जाता है और घर वापस आने के बाद अपने पास से वो तालिस्मान निकालता है और वहीं पर बैठ जाता है और वहां पर बैठने के बाद ध्यान लगाना स्टार्ट करता है और साथ ही अपनी लाइफ के बारे में याद करता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर ग्रेट मॉन्क है। तो वो कहता है कि 18 साल की उम्र में वो यहाँ पर क्या क्या करता रहा था। 40 साल की उम्र में उसे यहाँ पर शाओलिन के अंदर एक खास स्टेटस मिल गया था और 60 साल की उम्र में वो शाओलिन का एबट बन गया था। और उसके बाद जब वो 100 साल की उम्र में पहुंचा या 90 साल की उम्र में पहुंचा तो उस वक्त वो फिर से जवान होना शुरू हो गया क्योंकि उसने स्पेशल आर्ट्स को मास्टर किया था। 2 साल की उम्र में उसने डिमोनिक सेक्टर के साथ फाइट की थी और 100 साल की उम्र में उसने डिमोनिक सेक्टर को पूरी तरह से हरा दिया था। 150 साल की उम्र में वो रिटायर हो गया और एक हर्मिट मास्टर बन गया और 208 साल की उम्र में उसने निर्वाणा को अप्लाई करना स्टार्ट किया, यानी कि वो निर्वाणा हासिल करने के लिए उसने यहाँ पर मरने की कोशिश की लेकिन वो मर नहीं पाया। तो इसी के साथ ही माँ च्योनपोंग कहता है कि अब जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं कौन हूँ और अब यहाँ पर मैं दोबारा से रीबॉर्न हो चुका हूँ। उस डिमोनिक गार्ड ने काम किया और उस डिमोनिक गार्ड के काम करने के बाद अब मैं यहाँ पर इस लड़के जिसका नाम च्योनपोंग है उसकी बॉडी के अंदर रीबॉर्न हो चुका हूं। ये लड़का एक गरीब सा लड़का है जो कि एक 3rd रेट का मार्शल आर्टिस्ट और साथ ही एक ब्रोथल के अंदर रुकी गार्ड है और इसकी बहन जो है वहां पर उस ब्रोथल के अंदर काम करती है और नाच गाना करती है। अब मुझे यहाँ पर इस लड़के की बॉडी को पहले से बेहतर बनाना होगा क्योंकि जितना ज्यादा मैं इस लड़के की बॉडी को देखूं मुझे हंसी आती है कि इस लड़के की बॉडी तो एक जोकर से भी ज्यादा बुरी है। इसको यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रेन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह लड़का अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर स्पाइसी खाने जिसमें नूडल्स और साथ में यहाँ पर फ्राइड राइस खाता रहा और साथ में यहाँ पर अल्कोहल पीता रहा है। एक शाओलिन मॉन्क होने के नाते मैंने अपनी जिंदगी में कभी वाइन को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन इस लड़के ने ये सारे के सारे खाने और इस तरह की वाइन पी पी कर अपनी मेरिडियन पॉइंट्स को ब्लॉक कर रखा है, जिसकी वजह से इस लड़के की कल्टीवेशन ब्लॉक हो चुकी है और इसकी सारी की सारी मेरिडियंस ब्लॉक हो चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस लड़के की बॉडी के साथ कुछ खास कर पाऊंगा। तो इसी के साथ ही च्योनपोंग वहां पर से बाहर निकलता है। बाहर आने के बाद कहता है मैं तो यहाँ पर यह सोच रहा था कि यहाँ पर नई जिंदगी में यानी नई बॉडी के अंदर आने के बाद मैं निर्वाणा हासिल कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर निर्वाणा हासिल करने के लिए यहाँ पर जिस मैंने डिमोनिक टेक्निक को यूज किया था उसकी वजह से मुझे ये सजा मिली है कि मैं इस लड़के की बॉडी के अंदर आ गया हूं जिस लड़के की बॉडी के अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तो फिर साथ ही वो पूरी बॉडी को एग्जामिन करने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि इसके ऊपर डैंटियां जो है वो यहाँ पर थोड़ी बहुत काम किया जिसकी वजह से ये किसी वक्त अपनी एनर्जी को रिलीज कर पाता है, जबकि नीचे के सारी मेडियंस पूरी तरह से ब्लॉक्ड हैं। तो उसी के साथ ही वो फिर से रूम के अंदर आकर मेडिटेट करना शुरू कर देता है। तो सुबह के वक्त उसकी बहन जो होती है वो कहते हैं कि इस बंदे का मसला क्या है, कल से यहाँ पर इस तरह से बैठा मेडिटेट कर रहा है जैसे लगता है जैसे शाओलिन का कोई मॉन्क बैठा हो। तो वो उसके पास आने के बाद चलाकर उसे कहती है ब्रदर खाना खाने का वक्त हो गया है। तो इसी के साथ ही वहाँ च्योनपोंग जो होता है वो कहता है कि लड़की ये तुम क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, चलो जल्दी से आओ और आकर खाना खा लो। तो वो उसके साथ बाहर आकर बैठ जाता है, वहां पर चुपचाप बैठा खाना खा रहा था। फिर साथ ही वहां पर उसे कहता है सो। तो वो कहती है हाँ ब्रदर बोलो क्या है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें आज से काम कर जाने की जरूरत नहीं है, आज से तुम ब्रोथल में नहीं जाओगी। तो वो कहते हैं ये क्या तुम सुबह सुबह फिर से यहाँ पर शुरू हो गए, तुम्हें पहले भी बताया कि जब तक यहाँ पर हाउस रेंट इकट्ठा नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ पर इस नौकरी को नहीं छोड़ सकती। तो उसका च्योनपोंग उसे कहता है कि ये फाइनल बात है और मैं यहाँ पर फाइनल कह रहा हूँ कि तुम वहां पर नहीं जाओगी। तो उसी के साथ जब वो उसकी तरफ देखती है तो वो कहते हैं कि जब यहाँ पर बात कर रहा है तो मुझे घूस बम्स आ रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर ये पूरी तरह से सीरियस है। उसकी बहन सोसो से कहती है लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं वहां पर जाकर धंधा नहीं करती बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ गाना गाती हूँ और वहां पर जाकर वेटर्स का काम करती हूँ। तो हमारा च्योनपोंग उसे कहता है क्योंकि वो यहाँ पर एक मॉन्क है तो उसे सारी बात डिटेल में बताता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर वहां पर ब्रोथल में जाकर अगर गाना गाती हो तो इसका मतलब यह है कि तुम बुरा काम करती हो, तुम वहां पर मर्दों के सामने अपनी आवाज बेचती हो और साथ ही तुम उन सभी लोगों को वहां पर वाइन देती हो और ऊपर से अपने कपड़े देखो इस तरह के कपड़े पहनकर तुम वहां पर जाती हो और तुम जो कुछ भी करती हो वो गलत है। इसी वजह से मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम आज से उस नौकरी के पास नहीं जाओगी, मैं जाकर वहां की मैडम रोजो से खुद बात कर लूंगा, इसलिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, घर पर रहो और तुम्हें यहाँ पर खाना चाहिए तो खाना तुम्हें घर पर मिल जाएगा। सोसो बेचारी अब यहाँ पर अपने भाई के बदले हुए रूप के ऊपर कुछ कह भी नहीं पाती और उसे कहता है कि अब चुपचाप घर पे बैठी रहो, मैं तुम्हें घर पे आकर अलग बातें सिखाऊंगा और तुम्हें यहाँ पर नई नई बातें सिखाऊंगा जिससे तुम्हें टीचिंग मिलेगी। और साथ ही वहां पर से बाहर चल पड़ता है जबकि वो सोच रही होती है कि ये क्या, मैं ऐसे लगता है जैसे कि शाओलिन के मॉन्क के सामने बैठी हुई थी, कोई टेंपल का मॉन्क या प्रीस्ट मेरे सामने भाषण देकर चला गया है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ट्रेनिंग एरिया का दिखाया जाता है कि वो सभी लोग वहां पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उनका कैप्टन वहां पर बड़े आराम से बैठकर उन सभी को ट्रेन करते हुए देख रहा होता है। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि माँ च्योनपोंग जो होता है साइड के ऊपर आकर मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये लड़के को क्या हो गया, आज यहाँ पर
पर जो किसी नए स्टैंस में बैठा हुआ है। लगता है कि फिर से किसी ने यहाँ पर इसे कोई नया मूव सिखा दिया, जिसकी वजह से वहां पर आज स्टैंस में इस तरह से बैठा है कि जैसे कि मेडिटेट कर रहा हो। तो बाकी के सभी लोग कहते हैं कि आज यहाँ पर अपने टोट स्टैंस को और क्रशिंग फिस्ट को अप्लाई नहीं कर रहा, यानी वो यूज नहीं कर रहा। तो वो डाइसन से कहते हैं कि डाइसन यहाँ पर आना जरा, और डाइसन से पूछते हैं कि क्या हो गया इसको, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर यू ने इसका इलाज करने की बजाय इसके दिमाग का इलाज कर दिया है, इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो डाइसन कहता है तुम्हें पता तो है कि ये हमेशा से ऐसा ही है, वो मार्शल आर्ट सीखना चाहता और शायद यहाँ पर कोई नया तरीका अप्लाई कर रहा हो। तो यहीं पर मास्टर पुंग को भी दिखाता है कि वो खिड़की में खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। रोजो उसके पास आती है और कहती है कि मास्टर अब तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर खिड़की में खड़े होकर क्यों देख रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बस यहाँ पर कुछ हैरान करने वाली चीज को देख रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत ही कमाल की एनर्जी महसूस हुई थी। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो यहाँ पर कोई एनर्जी महसूस नहीं हुई, क्योंकि वहां पर नीचे गार्ड्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी वजह से शोर हो रहा होगा। तो वो कहता है नहीं शोर नहीं, मैं यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो मास्टर पुंग सोच रहे होते हैं कि जहाँ पर मुझे एनर्जी महसूस हुई थी, ऐसी एनर्जी जो कि किसी मास्टर की बॉडी के अंदर से निकल सकती है, वो की पावर थी। और वो रोजो से कहता है कि वो लड़का जो वहां पर बैठा हुआ है, तो वो कहता है हाँ वो लड़का, वही लड़का तो रोजाना तुम्हें वाइन देने के लिए आता है, उसका नाम चियोन पुंग है। तो वो उसे कहता है कि वो लड़का वहां पर लोटस पोजीशन में बैठा कल्टीवेट कर रहा है। तो वो उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो कल्टीवेट कर सकता है, क्योंकि वो लड़का उसने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी। तो मास्टर पुंग उसे कहता है कि वो लड़का यहाँ पर आने से पहले क्या काम करता था। तो रोजो उसे कहती है कि वो लड़का यहाँ पर आने से पहले बस गलियों में मारपीट किया करता था। हमारे पास एक लड़की सोसो नाम की काम करती है, वो एक वेट्रेस है और गाना गाती है। तो उसी लड़की ने यहाँ पर इसे अपना ब्रदर कहकर इंट्रोड्यूस करवाया था। तो हम लोग इस लड़के से यहाँ पर अपने डिफरेंट काम करवाते रहते हैं, कोई चीजें भिजवानी ले जानी हो तो इस लड़के से काम करवाते हैं, लेकिन तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो मास्टर पुंग कहते हैं बस मैं ऐसे ही यहाँ पर इसके बारे में पूछ रहा हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर हमारे चियोन पुंग की बॉडी के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी स्लैश जो होती है वहां पर से ऊपर की तरफ आती है। तो मास्टर पुंग जो होते हैं वो उस एनर्जी के साथ अपने आप को उस एनर्जी से बचाने की कोशिश करते हैं। तो रोजो कहती है कि अब तुम्हें क्या हो गया। तो वो कहता है कि तुमने यहाँ पर देखा नहीं, अचानक से यहाँ पर एनर्जी की एक वेव मेरी तरफ आई। तो वो कहती है नहीं मैं तो कुछ भी नहीं देख पाई। तो मास्टर पुंग कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर उस एनर्जी को महसूस कर पाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक आम इंसान है और इसने मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं की, इसी वजह से ये एनर्जी को देख नहीं पाई। लेकिन वो एनर्जी की स्लैश बहुत ज्यादा पावरफुल थी, अगर ये लड़का यहाँ पर उस एनर्जी की स्लैश के साथ मेरे पर अटैक करता तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसको ब्लॉक कर पाता। हालांकि मैं यहाँ पर ओल्डर जनरेशन का फिस्ट किंग हूँ, मेरे पास फिस्ट किंग का टाइटल है, लेकिन इसके बावजूद से एनर्जी किसी पावरफुल मास्टर की लगती है। लेकिन वो एनर्जी फिर से गायब हो गई, और इसी के साथ चियोन पुंग भी वहां पर अपनी आंखें खोलता और कहता है कि ये क्या, मैं यहाँ पर नहीं कर पा रहा, इसकी अपर डेंटियान ओपन तो है, लेकिन इसके बावजूद मैं थोड़ी देर के लिए अपनी एनर्जी को गैदर करता हूँ, लेकिन फिर से वो गायब हो जाती है, क्योंकि वो पूरी तरह से ओपन नहीं है। और यहीं पर हमारा चियोन पुंग जो होता है सामने एक गार्ड को देखता है कि वो एक स्पेशल टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था, जिसका नाम जाओ हुआन क्वान होता है। वो एक खास टेक्निक होती है जो कि शाओलिन टेंपल से ही आई है, लेकिन वो जिस तरह से उसको परफॉर्म कर रहा था वो गलत परफॉर्म कर रहा था। हमारा चियोन पुंग उसके पास जाता है, तो वो गार्ड उसे कहता है क्या हो गया। तो चियोन पुंग कहता है कि तुम यहाँ पर गलत टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हो। वो कहता है क्या मतलब है मैं गलत प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पर इस टेक्निक को सीखने के लिए कितने पैसे देकर आया हूँ। तो हमारा चियोन पुंग उसे कहता है कि हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन तुम यहाँ पर इस टेक्निक को गलत परफॉर्म कर रहे हो। जिस तरह से तुम यहाँ पर इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हो ऐसे लगता है जैसे कोई बच्चा डांस कर रहा हो। तो ये बात सुनती वहां पर कैप्टन डाइसन सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। ये खुद यहाँ पर एक रुकी और यहाँ पर दूसरे गार्ड्स को उनकी टेक्निक्स के ऊपर लेक्चर दे रहा है कि तुम गलत परफॉर्म कर रहे हो। तो सोल्जर जो होता है वो भी काफी गुस्सा होता है, जबकि कैप्टन कहता है कि मुझे लगता है कि इस लड़के की बात सुननी चाहिए, जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है, क्योंकि तुम्हारी जो टेक्निक हुआन क्वान है तुम गलत परफॉर्म कर रहे हो। इस लड़के को बताने दो कि ये कैसे यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे और यहाँ पर मैं इस सीरीज को भी खत्म करूंगा, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही बोरिंग है। मैंने इसके आगे के काफी सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, लेकिन वो सारे भी ऐसे बोरिंग है। कोई अच्छी खून खराबे वाली कोई सीरीज लेकर आता है जिसमें वायलेंस और हमारा हीरो पूरी तरह से बैड एस हो।